हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की सेंट्रल एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। और यहाँ पर आपके पर्सन का एक्शन किस तरह से हो सकता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ do subscribe to this channel, also hit the bell notifications to get the updates from this channel। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जी थीम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किंग ऑफ विंटर एंड 5 ऑफ समर की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, अनइमोशनल रिलेशनशिप्स। तो इवन यहाँ पर 5 समर की भी एनर्जीज अपीयर हुई हैं। Trust that there is a reason for everything that happens. Remove yourself from the negative emotions of others, focusing on that which frightens or worries you. तो आपके पर्सन की एनर्जीज एक तरह से शेकन अप है यहाँ पर। हो सकता है आपके पर्सन एक इमोशनल लॉस सेंस कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन बना हुआ है, तब तो 100% आप ही रीज़न हो कि ये खुश नहीं हैं। दे आर जस्ट नॉट एन्जॉइंग देयर लाइफ एट ऑल। ओके, और हो सकता है ये किन्हीं लोगों से इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी दे जस्ट ट्राइंग टू हैव दैट इनसाइट फ्रॉम अदर्स। इवन हो सकता है ये आप पर एक स्पाई बना कर रख रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अगर आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे तो दे आर रियली वेरी क्यूरियस कि आपके एंड पर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे होंगे। और साथ ही साथ अपने आप को एक तरह से अनइमोशनल बनाने की भी कोशिशों में जुटे हुए हैं। मान लो अगर कोई इंसान एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा होता है तो वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने काम में लगाने की कोशिश करता है, या फिर अनइमोशनल बनने के लिए जो भी उसको करना पड़े दे विल जस्ट ट्राई टू डू, है ना। ये इवन आप भी करते होंगे कि अगर हद से ज़्यादा आप एक पेन सेंस कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू बैलेंस आउट द सिचुएशन, क्या किया जाए यहाँ पर, और आपको वेट भी करना पड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में आप अपना ध्यान कहीं और बटाने की कोशिश करोगे, अपने आप को अनइमोशनल रखने की कोशिश करोगे। तो हो सकता है आपके पर्सन अपनी ये सिचुएशन किन्हीं लोगों से जाकर डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है देयर फ्रेंड्स, फैमिली, देयर मेंटोर्स, जो भी हैं इनकी ज़िंदगी में जो महत्व रखते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनसे भी एक ऐसा मैटर ये डिस्कस कर रहे होंगे जहाँ पर ये अपनी प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं, अपने इश्यूज़ और ऑब्स्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं कि मैं इस वजह से अपने इमोशनल फ्रंट पर वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, और ऐसी सूरत में मेरा जो पर्सन है वो मुझसे वॉक अवे हो गया है, या फिर दैट पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू मी एट ऑल। तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द सजेशंस एंड गाइडेंस फॉर मी। हो सकता है ये लिटरली गाइडेंस ले रहे होंगे। ओके, तो ऐसी सारी सिचुएशन आपके पर्सन के साथ बनी हुई हैं। दे आर इन द नेगेटिव माइंड फ्रेम राइट नाउ। इनको फियर है कि आप इनसे दूर चले जा रहे हो, मतलब आप जाते जा रहे हो, मूव ऑन होते जा रहे हो सकता है आप इनकी तरफ कम बैक ना करो, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो एक तरह से इनकी एनर्जी हैवी है। ओके, और इमोशनल लॉस भी ये सेंस कर रहे हैं। तो कुछ तो गड़बड़ा गया है इनके एंड पर, ये आपको बेटर पता है क्योंकि आपने रिसेंटली क्या एक्शन रखा है, या एक्शन अगर नहीं भी रखा है तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। आपने कम्प्लीटली डिटैचमेंट इनसे रखा होगा, या बात नहीं कर रहे होंगे आप इनसे, जिसकी वजह से इनका जो वर्ल्ड है वो अपसाइड डाउन हो गया है। तो ये इनकी एनर्जी थीम है। आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। 9 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी में आप लोग बने हुए हो। Protect the fruits of your labors. Prepare for possible challenges that lie ahead. Environmental conservation. तो आपको पता है कि ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, ये आप
आपके तरफ से काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट ले गया, मतलब एनर्जी का हो, टाइम का हो, आपकी फीलिंग्स यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं और आपने बहुत सारा टाइम या अप्रोच यहाँ पर लगाया है। अब जब ये कनेक्शन कहीं पर भी आपको बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट आप इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के सिनेरियो सोच रहे हो कि कैसे भी करके मैं यहाँ पर से हार नहीं मान सकती, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे मैं एटलीस्ट इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर सकूँ, सेव कर सकूँ। तो हो सकता है आप भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ या चैलेंजेस को कैसे डील करना है उसकी स्ट्रैटेजी में बने हुए हो। क्या अब नेक्स्ट आएगा, मेरे सामने क्या नेक्स्ट अभी चैलेंज या डिफ़िकल्टी आएगी जिसके लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहूँ, वो स्ट्रेंथ अपने अंदर मैं बरकरार रख सकूँ, क्योंकि मुझे हारना नहीं है। और जो वॉरियर होता है वो एग्जैक्टली इसी एनर्जी में होता है। उसको पता है कि चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन जीतने का ही एक मोटिव लेकर वो लड़ रहा होता है ना। तो आपके एंड पर भी यही है कि आपको पता है चैलेंजेस हैं, यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हैं और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन मुझे उस वॉरियर माइंडसेट में बने रहना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन। क्योंकि यहाँ से वॉक अवे होने का या क्विट करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इस कनेक्शन ने आपका बहुत सारा टाइम लिया है। तो आप वॉक अवे तो नहीं कर सकती। इतना सारा इन्वेस्टमेंट आपने जब रखा है, अपनी पूरी लाइफ आपने लगा दी है यहाँ पर, तो आप वॉक अवे तो नहीं कर सकते, है ना। कंप्लीटली छोड़कर जा तो नहीं सकते, लेकिन मीनवाइल आप और क्या क्या कर सकते हो टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन, इसी बात की प्लानिंग में आप बने हुए हो। और इस प्रोसेस में हो सकता है आपने इस पर्सन से बात करना छोड़ दिया होगा, ये भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी। जैसे कि कुछ लोग ट्रिगर्स देते हैं कि आपके पर्सन अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप हो सकता है इनसे वॉक अवे होकर कुछ टाइम के लिए वो स्पेस क्रिएट कर रहे हो जहाँ पर ये वर्स्ट केस सिनेरियोज़ के बारे में भी सोच सकें। समटाइम्स वो भी बहुत ज़रूरी होता है। हम हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर एक कंफर्ट जोन बनाते जा रहे होते हैं। हमारा लिटरल कोई एक्शन नहीं होता है। ख़ास करके डिवाइन मैस्कुलिन्स इसी एनर्जी में होते हैं कि आपने उनको अगर इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन दे दिया कि दे आर जस्ट नॉट एट ऑल रेडी टू फेस द रियलिटी, तो ये कभी मोटिवेटेड महसूस ही नहीं करेंगे, है ना। आपने जो भी जितना भी दिया है उसमें खुश रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको उतना ही काफ़ी है। आपकी एनर्जी मिलती रहे, आपका टाइम, आपका अटेंशन मिलता रहे, दैट्स इनफ। उनको और कुछ चाहिए नहीं होता। बट आप यहाँ पर लिटरली इस कनेक्शन को जीतना चाहते हो। तो इस माइंडसेट में आकर आप हो सकता है एक ऐसी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी रख चुके हो यहाँ पर कि यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्सन, नॉट कह सकते हैं ना एक टेम्पररी वेज में, हमेशा के लिए आप नहीं गए हो। तो ये एनर्जी है आपकी। तो अगर आप इसी एनर्जी में हो तो आपके पर्सन का क्या एक्शन आ सकता है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ विंटर की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। Information that can help you but which may also be difficult to hear, speaking the truth with kindness, an indigo child or adult। तो आपके पर्सन सबसे पहले तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे हमारी रेगुलर एनर्जी में कि क्या सवाल पूछना चाहते हैं, क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन, ये हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड हैं एक दूसरे के लिए, तो ऑफ कोर्स ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स को पकड़ेंगे, वहाँ से पूछने की कोशिश करेंगे कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए। इनका सबसे पहला कंसर्न यही है कि आप इन्हें छोड़कर ना जाएं। अब क्योंकि इनका मेन फियर ही यही है, तो शायद आपने ऐसी कोई बात इनको बता दी होगी कि आप कहीं मूव ऑन कर रहे हो लिटरली, बट आप एक्चुअल में मूव ऑन नहीं कर गए। आपने बस एक ऐसी इन्फॉर्मेशन रख दी है इनके सामने कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ, ठीक है ना। तो यही बात को पता करने के लिए आपके पर्सन हो सकता है ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चंस आपसे भी कर सकते हैं,
या फिर आपसे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमेशा अपनी अपडेट्स लगाते रहते हो, तो ये वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन पिक करने की कोशिश करेंगे। दे हैव बिकम दैट स्पाई। इन्होंने आप पर एक वो स्पेक्टेटर की नज़र रखी हुई है फ्रॉम द फार। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट एक्शन शायद आपको ऐसा ही कुछ जानने को मिलेगा। तो आप लोग इस एनर्जी के ज़रिए जो भी आपको यहाँ पर से इन्फॉर्मेशन मिली है, इस इन्फॉर्मेशन को भी अगर आप लोग एक ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो अहेड, है ना। बट हाँ, आपके पर्सन क्यूरियस ज़रूर है आपके बारे में जानने के लिए। तो आप इन तक किस तरह की न्यूज़ पहुँचाना चाहते हो, ये भी आपके पास एडवांटेज है। अगर आप सही मायनों में अपने पर्सन से एक्शन निकलवाना चाह रहे हो या कमिटमेंट चाह रहे हो, तो यू कैन जस्ट यूज़ दिस क्यूरियोसिटी इन अ पॉजिटिव फॉर्मेट कि आपके पर्सन सच में कुछ ना कुछ यहाँ पर करें, ठीक है। बट आपके पर्सन का एक्शन आएगा कि नहीं, मैंने यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए पिक की है। तो यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड टेक एक्शन का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। आपके पर्सन एक्शन रखेंगे आपकी तरफ, जो भी एक्शन आप मैनिफेस्ट करोगे। अब मुझे नहीं पता, यहाँ पर सब लोगों की जो कनेक्शन का लेवल है वो डिफरेंट फेजेस में होगा। कुछ लोग अभी शुरुआती दिनों में होंगे, कुछ लोग ऑलमोस्ट बहुत लंबा समय काट चुके होंगे, और कुछ लोगों की क्रश सिचुएशन होगी, जैसे कि सिर्फ फ्रेंडशिप तक मामला है, आगे बढ़ नहीं पाया होगा, ये भी हो सकता है। और कुछ लोग एक बार यूनियन में आकर सेपरेट हुए होंगे। तो आप अगर अपने पर्सन की तरफ से जैसा भी एक्शन चाह रहे हो, कम्युनिकेशन को लेकर हो, कमिटमेंट को लेकर हो, या शादी को लेकर हो, यूनियन को लेकर हो, जो भी हो, आप जैसा भी एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि आपके पर्सन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। बट हाँ, आपको एनर्जी इसी तरह की बनाकर रखनी पड़ेगी। हो सकता है आपकी ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन को सपोर्ट करेगी कि वो अपने उस स्टैग्नेंट जोन को कम्प्लीटली छोड़ सके और लीप ऑफ फेथ रख सके आपके लिए, ठीक है ना। तो टेक एक्शन, आपका भी यहाँ पर यही एक्शन बनता है कि आपको इसी तरह की एनर्जी बरकरार रखनी है। ऑलराइट गाइस, तो इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, stay safe, God bless you all, take care, bye bye।